तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक नई वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं दशमलव के जोड़, घटाना, गुना, भाग। तो देखिए, सबसे पहले हम दशमलव जो भी होता है हम जोड़ कैसे करेंगे। सबसे पहले दशमलव का जोड़ सीखने वाले हैं। देखिए, दशमलव आपको देखकर घबराना नहीं है। सिंपल सा जो हम बेसिक से जोड़ करते आते हैं उसी तरह करना है। सिर्फ दशमलव के सीध पे दशमलव रखना होता है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास पहला जोड़ है। यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 5। 2 और 5 जोड़ना है। सबसे पहले 2 लिखा है, 2 लाइन खींचेंगे, 1 2। फिर लिखा है 5, 5 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5। अब जोड़ेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 और 5 जुड़ेगा, कितना आ जाएगा? 7। यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं? 7। 2 और 5 7 हो गया। अब यहाँ पे अगला है 7 और यहाँ पे है 6। 7 और 6 कितना होता है? 13। 7 और 6, देखिए 7 और 6 कितना होगा? 13। 13 का पूरा नहीं लिखना, 13 की 3 लिखेंगे, पीछे वाला अंक लिखेंगे, पीछे वाला इकाई का अंक। 13 की 3 हासिल 1 आया। अब उसके बाद यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है। 7 में 3 जोड़ना है, 7 और 3 कितना होगा? 10। एक हासिल है, 10 और 1 जुड़ेगा, 10 और 1 11। अब यहाँ भी 11 नहीं लिखना है पूरा, 11 की क्या लिखेंगे? 1 हासिल, क्या बचा? 1। अब यहाँ पे देखिए, दशमलव के सीध पे क्या है? दशमलव पॉइंट के सीध पे पॉइंट, हमने पॉइंट रख दिया। अब यहाँ पे जीरो में जीरो जुड़ेगा, क्या आएगा? जीरो। लेकिन एक हासिल भी है तो एक आ जाएगा, क्योंकि जीरो का मतलब कुछ नहीं, तो यहाँ पे एक हासिल तो एक आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 1.137। यहाँ पे बच्चों गलती मत करिएगा, क्योंकि दशमलव के बाद हम 137 नहीं पढ़ेंगे, पूरा पूरा नंबर नहीं पढ़ते हैं। जब भी पॉइंट आ जाता है बीच में तो उसको नंबर को तोड़ के पढ़ते हैं, जैसे 1.137। समझ गए पहला। दूसरा देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास दूसरा क्या है। देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5। 2 में 5 जुड़ेगा, 2 और 5 कितना होता है? 7। 2 और 5 कितना होगा? 7। ठीक है, सबसे पहले 2 लाइन खींच लेंगे, फिर वहाँ पे 5 लाइन खींच लेंगे, उसको जोड़ लेंगे। 2 और 5 कितना होगा? 7। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे 6 है, यहाँ भी 6 है। 6 और 6 जोड़ेंगे, 6 लाइन खींचेंगे, फिर 6 लाइन खींचेंगे, जोड़ेंगे 6 और 6 12। कितना होगा? 12। 12 की क्या आएगा? 2। 12 की 2 हासिल, कितना बचेगा? 1। कितना बचेगा? 1। अब उसके बाद यहाँ है, क्योंकि पीछे वाला अंक लिखना है, 12 की 2 हासिल 1। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4। 5 और 4 कितना होगा? 9। और एक हासिल है, 9 और 1 10। 9 और 1 10। 10 की पीछे वाला अंक लिखना है, 0 हासिल 1। अब यहाँ पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट के सीधे पे पॉइंट ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब 2 में 0 जुड़ेगा, क्या आएगा? 2 ही, क्योंकि 2 0 का मतलब कुछ नहीं, तो 2 आएगा। एक हासिल बचा है, 2 और 1 3। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3.027। समझ गए प्यारे बच्चों? ठीक है, अब एक और यहाँ पे हमने जोड़ लिया है, एक और देख लेते हैं। यहाँ पे अगला दशमलव वाला देखिए, यहाँ पे है 64.473, फिर 68.874। इसको जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे? देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4। 3 में 4 जोड़ेंगे, कितना होगा? 3 और 4 7। 3 लाइन खींच लेंगे, फिर 4 लाइन, उसको जोड़ेंगे, 3 और 4 7। देखिए कैसे, 3 है लिखा, 3 लाइन खींचेंगे, 1 2 3। ठीक है, 3 लाइन खींच लिया। अब उसके बाद नीचे 4 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4। अब इसको जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 आया ना, 3 में 4 जुड़ेगा, 7। अब उसके बाद यहाँ पे 7 है, यहाँ भी 7। 7 और 7 कितना होगा? 14। 7 और 7 14। 14 की 4, पीछे वाला अंक लिखेंगे, 4 हासिल 1 आ गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या है? 4, यहाँ पे है 8। 8 में 4 जोड़ना है, 8 4 कितना होगा? 8 और 4, देखिए 8 और 4 12। एक हासिल है, 12 और 1 जुड़ जाएगा, कितना आएगा? 13। पीछे वाला अंक लिखना है, 13 की 3 हासिल 1। अब यहाँ पे दशमलव के सीध पे दशमलव लिख देंगे। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8। ठीक है, 4 में 8 जोड़ना है, 8 और 4 कितना होता है? 8 4 12। एक हासिल है, 12 और 1 13। 13 की क्या लिखेंगे? 3 हासिल 1। अब उसके पीछे वाला अंक लिखना है। अब 6 है, 6 6 6 कितना होता है? 12। 6 और 6 12, एक हासिल है, 12 और 1 13। अब जब लास्ट में पहुंचेंगे तो पूरा अंक लिख देंगे। तो आंसर क्या है? 133.347। यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया प्यारे बच्चों दशमलव का जोड़?
अब यहाँ पे हम देखते हैं दशमलव का घटाना। तो देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, इसको बोलते हैं घटाना, मतलब ऊपर वाले संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटाना है। देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है, पीछे चलेंगे 4 और 7, 4 में रुपए है, 7 घटेगा नहीं, 4 में से 7 तो घटेगा नहीं। फिर जो बगल एक उधार है, यहाँ पे 1 है, इसके एक उधार ले लूंगा तो ये बन जाएगा इतना 14, 14 में 7 जाएगा, कितना बचेगा, देखिए 14 है, 14 में 7 घटाना है, पहले 14 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 7 लाइन 14 लाइन खींच लिया। अब नीचे कितना लिखा है 7, 7 लाइन काटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइन कट गई, बची कितनी लाइन, 7 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे बच गया कितनी लाइन, 7 लाइन। ठीक है, अब एक इससे उधार गया था तो यहाँ पे बचा कितना, 0, 0 में से 0 जाएगा तो क्या आएगा 0, यहाँ पे दशमलव है, दशमलव उतर जाएगा, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2, 7 में से 2 घटाना है, तो कैसे करते हैं, 7 में से 2 घटाना है, पहले 7 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, नीचे कितना लिखा है 2, 2 लाइन काट देंगे, कट गई, कितनी लाइन बची, 1 2 3 4 5, 5 लाइन बची, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, तो 5.07 इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पे अगला है हमारे पास 8 है, यहाँ पे 4, 8 में से 4 घटाना है, सिंपल से क्या करना, 8 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे कितना लिखा है 4, 4 लाइन काट देंगे, 3 1 4 कट गई, बची कितनी 4, 1 2 3 4, एकदम सिंपल से बेसिक से 4 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे है 3, यहाँ पे 5, 3 में से 5 घटेगा नहीं क्योंकि 3 एक छोटा नंबर है, 5 और बड़ा, तो 5 से एक उधार लेंगे, तो यहाँ पे एक उधार लूंगा, 5 से एक बचेगा कितना, 13 बन जाएगा, 13 में से 5 जाएगा कितना आएगा 8, 13 में से 5 गए 8, 13 लाइन खींचेंगे, 5 लाइन जब काट देंगे तो बचेगी 8 लाइन, फिर पॉइंट के सीध पे पॉइंट। अब इससे मैंने एक उधार लिया था, 5 से एक चला गया उधार, तो बचेगा कितना 4, बचेगा कितना 4, क्योंकि 5 से एक चला गया तो बचा 4, अब 4 में से 0 जाएगा, क्या आएगा 4, क्योंकि 0 का मतलब कुछ नहीं, आया 4, अब आ गया 4.84 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए। अगला एक और देख लेते हैं, यहाँ पे अगला घटाना क्या है, यहाँ पे है 64.23 घटाना है 42.28, ठीक है, माइनस करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पे अंतिम वाले अंक से घटाना शुरू करते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8, 3 सबसे छोटा नंबर है, 8 बड़ा है, 3 में से 8 घटेगा नहीं, जब नहीं घटता तो क्या अपने बगल वाले से एक नंबर उधार लेते हैं, 2 है, 2 से मैं एक उधार ले लूंगा, बन जाएगा कितना 13, 13 में 60 जाएगा, कितना आएगा 5, 13 में 60 जाएगा 5, क्योंकि 13 लाइन खींचेंगे, 8 लाइन काट देंगे तो बचेगा 5 लाइन। अब मैंने इससे उधार लिया, बचा 2 के पास कितना 1 बचा, अब 1 में से 2 घटाना है, फिर 1 में से 2 भी नहीं घटेगा, तो फिर 4 से एक उधार ले लूंगा, इसके पास क्या बन गया 11, 11 में से 2 गया, कितना आएगा 9, फिर अब दशमलव है, दशमलव के सीध पे दशमलव, अब 4 से मैंने इसके एक उधार दिया था, बचा कितना 3, अब 3 है 2, 3 में से 2 जाएगा 1, अब यहाँ पे बचा 4, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6, 6 में से 4 घटाना है, 6 है, 4 निकल जाएंगे, कितने बचेंगे 2, 6 में से 4 जाएगा तो 2, तो इसका आंसर आ गया 21.95। समझ गए प्यारे बच्चों। अब देखिए बच्चों, हम सीखते हैं दशमलव का गुणा। देखिए जैसे हमारे पास गुणा है 3.2 गुणे 4.5 गुणा करना है। सबसे पहले इसको हम लिखेंगे 3.2 फिर गुणा 4.5। तो सबसे पहले बच्चों हमने यहाँ पे इसको लिख लिया 3.2 फिर 4.5। आपको दशमलव को अभी ध्यान में नहीं रखना है, सबसे पहले हम बेसिक गुणा करेंगे। देखिए 5 का 2 में गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1। अब फिर 5 का 3 में गुणा करेंगे, पहाड़ा पन्ना 5 इकन्नम 5, 5 दूनी 10, 5 यही 15, एक हासिल है 15 और एक 16। अभी दशमलव नहीं लगाना, लास्ट में लगा देंगे, ठीक है। अब गुणा, फिर अब 4 एक गुणा का निशान लगाया, अब इस 4 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे, 4 का 4, 4 दूनी 8 लिख लिया। फिर 4 का 3 में पढ़ेंगे, 4 इकन्नम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। अब उसके बाद क्या करना है, इसको जोड़ना है, 0 के नीचे गुणा 0 उतर जाएगा। फिर 8 है, फिर 6, 8 में 6 जुड़ेगा, 8 6 14 की 4 हासिल 1। अब फिर 2 है, यहाँ पे 1 2 और 1 3, एक हासिल है 3 1 4। फिर बगल में 1 है तो यहाँ पे आ गया 14 40। अब देखेंगे दशमलव कहाँ पे लगाना। देखिए इसका एक अंक बाद ए दशमलव है और यहाँ भी एक अंक बाद दशमलव है, तो पीछे से देखेंगे एक अंक बाद यहाँ दशमलव, एक अंक बाद यहाँ, तो टोटल कितने अंक हुए 2 अंक बाद, तो यहाँ भी 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, पीछे से 1 2, तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, आ जाएगा 14.40।
मतलब ये है कि देखते हैं यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव था, यहाँ भी एक अंक बाद, दो अंक हो गए। जब हम सॉल्व करेंगे, गुणा कर लेंगे तो दो अंक बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम एक अगला गुणा और सीख लेते हैं। यहाँ पे है 3.22 गुणे 3.33। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिख लेंगे ऐसे 3 2 2, फिर गुणा का निशान लगाएंगे, फिर 3 3 3 ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे दशमलव नहीं लगाता हूँ। दशमलव अभी हम भूल के चलते हैं कि दशमलव नहीं है। सबसे पहले बेसिक गुणा कर लेंगे, फिर हम दशमलव कैसे लगाएंगे वो बता देंगे अभी। ठीक है, सबसे पहले इस 3 का गुणा करेंगे, 2 में 3 दूनी 6, फिर इस 3 का 2 में गुणा करूंगा 3 दूनी 6, फिर 3 का 3 में पढ़ा पड़ेंगे, 3 त्रिका 9 लिख लिया। अब एक गुणा का निशान लगाएंगे, फिर उसके बाद इस 3 का इसमें पढ़ूंगा 3 दूना 6, फिर 3 का 2 में पढ़ूंगा 3 दूना 6, फिर 3 का 3 में पढ़ेंगे 3 त्रिका 9। अब उसके बाद दो गुणा का निशान लगा देंगे। अब इस 3 का इसमें पढ़ेंगे, मतलब कि एक अंक उठाना है, इस पूरे अंक में गुणा करते चले जाना है। 3 का 2 में पढ़ूंगा 3 दूनी 6, फिर 3 का 2 में पढ़ूंगा 3 दूना 6, फिर 3 का 3 में पढ़ेंगे 3 त्रिका 9। आ गया इतना। अब इसको क्या करना है? जोड़ना है। तो देखिए, सबसे पहले जोड़ेंगे कैसे? देखिए यहाँ पे 6 के नीचे गुणा का निशान है तो 6 उतर जाएगा। फिर यहाँ पे 6 और 6 है, 6 6 जुड़ेगा, कितना है? 6 6 12, 12 की 2 हासिल 1। अब यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, 9 में 6 जुड़ेगा, 9 6 15, फिर नीचे 6 है, 15 में 6 जुड़ेगा, 15 6 21, 15 6 21, एक हासिल है। 21 में एक जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 22। तो 22 की 2 हासिल, कितना बचेगा? 2। ठीक है, अब यहाँ पे है अगला 9 और 6, कितना होगा? 9 और 6 15, 2 हासिल है, 15 में 2 जुड़ेगा तो 17, 15 2 17, 17 की 7 हासिल 1, 9 है, 9 1 हासिल, 9 और 1 10। आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब दशमलव कैसे लगाएंगे? देखिए यहाँ पे देखते हैं, पीछे चलते हैं, 2 अंक बाद दशमलव है, यहाँ पे चलते हैं 2 अंक बाद दशमलव, तो 2 2 4, 4 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, पीछे से 1 2 3 4 यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं प्यारे बच्चों दशमलव का भाग। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है मेरे पास 2.8 को भाग लगाना है 0.4 से। बटे का मतलब भी क्या होता है? भाग। तो सबसे पहले देखिए, हमें क्या होता है कि सबसे पहले जो भी दशमलव के भाग आते हैं उनको मुझे दशमलव हटा लेना होता है। फिर दशमलव हटा लेंगे तो आसान बन जाएगा हमारे लिए भाग करना। तो सबसे पहले देखेंगे, इधर से देखेंगे तो एक अंक बाद यहाँ दशमलव है, इसको देखेंगे तो एक अंक बाद यहाँ पे दशमलव, इसको बोलते हैं अंश, नीचे वाले को हर। तो जब एक अंक बाद यहाँ दशमलव, एक अंक बाद यहाँ दशमलव, दशमलव से दशमलव कट जाएगा तो क्या बचेगा? ऊपर 28, नीचे बचेगा 4। तो हो गया। अब 28/4, अब भाग लगाना है तो ऐसे भाग का चिन्ह बनाएंगे, ऊपर वाले संख्या कहाँ लिखेंगे? अंदर, नीचे वाले को बाहर। अब 4 का पहाड़ा पढ़ना है कि 28 से ज्यादा ना जाए या तो कट जाए। 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 4 इकन्नम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सते 28। कितना बार गया? 7 बार। 4 सते 28, 7 यहाँ लिखेंगे, 28 यहाँ। अब घटाएंगे, 8 में 60 गया 0, 2 में से 2 गया 0, कट गया ना पूरा पूरा, खत्म। तो इसका भागफल कितना आया? 7, और शेषफल 0। तो इसका आंसर 7 बन जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए। दूसरा भाग देखते हैं। यहाँ पे 0.55 भाग लगाना 0.05 से। क्या करते हैं? सबसे पहले 0.55 ऐसे लिख लेंगे, फिर भाग को हम किस में बदलते हैं? गुणा में। फिर इस आगे वाली संख्या क्या करते हैं? पलट देते हैं। इसके नीचे 1 मानूंगा, इसको पलट दूंगा, 1 बट्टे क्या हो जाएगा? 0.05 हो गया। अब 0.55 का 1 में गुणा होगा तो क्या आएगा? 0.55। फिर नीचे क्या बना? 0.05 हो गया। अब देखिए ऊपर देखेंगे, 2 अंक बाद दशमलव 1 2, 2 अंक बाद दशमलव यहाँ पे है, नीचे भी देख रहे हैं 1 2, 2 अंक बाद दशमलव यहाँ भी काट देंगे तो दशमलव के बाद दशमलव कट गया। ऊपर बचा कितना? 55, नीचे बचा कितना? 5। ये 0 का मतलब कुछ नहीं है, 5 बचा। अब 55 में मुझे भाग लगाना है, ऊपर वाली संख्या का अंदर लिख लेंगे, नीचे वाली संख्या को बाहर। तो 5 से भाग लगाना है, पहाड़ा पड़ेंगे, 5 इकन्नम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 5 पचम 25, 5 छंग 30, 5 सते 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 धाम 50, 5 धाम 50 हो गया। तो मतलब कि 5 से 10 बार पढ़े तभी 50 से पहुंचे। अगर हम यहाँ पे देखो 5 है, ये भी 5 है, तो अगर एक बार जाएंगे 5 इकन्नम 5, घटा देंगे, 5 में 5 गया 0, फिर बगल वाले उतार लेंगे 5। अब फिर 5 है, एक बार जाएंगे 5 इकन्नम 5,
घटाएंगे 5 में 5 गया 0। इसका मतलब कितना बार गया ये? 11 बार गया है। कितना बार गया है यहाँ पे? 11 बार। मैंने 5 का पहले एक बार पढ़ा, 5 चिकन नंबर 5, क्योंकि 5 सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, 5 का एक बार चला जाएगा, तो 5 के एक में पढ़ा, 5 चिकन नंबर 5, 0 आया, घटाया एक बार, फिर 5 वाले बगली वाली संख्या उतार लिया, फिर एक बार पढ़ा 5 चिकन नंबर 5। अर्थात हम डायरेक्ट पढ़ लेते 11 25 का 55, डायरेक्ट भी कर सकते थे या एक एक करके भी कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, दशमलव का भाग भी आप सीख गए हैं। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, हम एक और भाग सीख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 83.7 भागे 0.9। ठीक है, सबसे पहले एक तरीका देखते हैं और एक तरीका मैं बता दूंगा कि आप और जल्दी भी कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं इसको लिखता हूँ कि 83.7 भाग का चिन्ह किस में बदलते हैं? गुणा में। फिर इसको क्या करते हैं? पलट के लिख देते हैं। एक मानूंगा, पलट के लिख दूंगा, 1/0.9 लिख लिया। अब उसके बाद इसका एक में गुणा होगा, ऊपर वाले आएगा 83.7, फिर नीचे क्या है? 0.9। अब देखिए, यहाँ पे है मेरे पास एक अंक बाद यहाँ पे दशमलव है, एक अंक बाद यहाँ पे नीचे भी दशमलव, दशमलव से दशमलव कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है? दशमलव से काट दिए, फिर लिखा 837/9। अब 9 में इसको भाग लगाना है। क्या लिख लेंगे? 8379। अब देखिए, एक अंक अगर एक का पेयर बनाऊंगा 8, तो 9 से छोटा नंबर है, फिर 2 का पेयर बनाएंगे 83। अंदर वाला संख्या जो है वो ऊपर वाली जो यहाँ पे रहती है उसको लिखेंगे, नीचे वाले को, हर वाले को बाहर। अब 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 83 से ज्यादा ना जाए। 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 धाम 90। 10 बार पढ़ूंगा ज्यादा जाएगा, तो 9 बार पढ़ेंगे, 9 9 81। घटाएंगे, 3 में से 1 गया, कितना बचेगा? 2। यहाँ पे 8 है, 8 में से 8 गया 0। फिर बगल वाली संख्या को उतार लेंगे। अब 9 का पहाड़ा पढ़ना, 27 से ज्यादा ना जाए या तो कट जाए। 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 3 बार पढ़ेंगे, 9 3 27। तो अब घटा देंगे, 7 में 7 गया 0, 2 में 2 गया 0। तो इसका आंसर कितना आ गया? भागफल 93, शेषफल 0। तो ये तो हुआ पहला तरीका, हमने यहाँ पे बेसिक से ऐसे कर लिया। ठीक है, ये पहला तरीका हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, अब दूसरा तरीका क्या करना है आपको? सबसे पहले जैसे दशमलव का कोई भी भाग आता है, ठीक है, दशमलव का कोई भी भाग आता है, सबसे पहले भाग का चिन्ह बना लेना है ऐसे। ठीक, और जो आगे संख्या है उसको हम अंदर लिख लेंगे। दशमलव थोड़ी समय के लिए भूल जाते हैं। ठीक है, अभी आगे बात बताएंगे क्या करना है। ठीक है, पहले दशमलव इस अंक का हम भूल जाते हैं, फिर अब जो बाहर लिखा है उसको लिख लेते हैं 9। दशमलव को भूल जाएंगे, आगे 0 उसका मतलब कुछ नहीं, दशमलव को भूल जाएंगे। ठीक, अब इसको 9 में पहाड़ा पढ़ना है, तो देखिए क्या पढ़ना है? दशमलव, अब इसको पहाड़ा पढ़ना है, भाग देना। अभी के लिए हम दशमलव भूल के चलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी आगे क्या करना बताते हैं, बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 83, 2 का पेयर बना लेंगे 2 का, क्योंकि 8 लूंगा तो छोटा बनेगा। अब 9 का पहाड़ा पढ़ना, 83 ज्यादा ना जाए। अगर मैं 9 का 9 बार पढ़ूंगा, 9 9 81, अभी अभी पढ़ा था 9 9 81। 3 में से 1 गया, कितना आएगा? 2। 8 में से 8 गया 0, कट गया। अब बगल वाली संख्या क्या करते हैं? उतार लेते हैं। अब यहाँ पे बन गया 27। 9 का पहाड़ा पढ़ना है, 27 से ज्यादा ना जाए। 9 1 9, 9 9 2 18, 9 3 27, यहाँ पे 3, यहाँ पे 27 लिख लेंगे। घटा देंगे, 7 में 7 गया 0, 2 में 2 गया 0। तो इसका आया कितना? 93। अब ये जो भागफल आया, अब हम देखेंगे दशमलव कहाँ पे लगेगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं पीछे से, एक अंक किसका बाद दशमलव है, एक अंक किसका बाद दशमलव है, मतलब कि एक अंक बाद दशमलव है। तो एक अंक ए है, एक अंक ए है, तो उसको घटाएंगे। क्या करना? घटाना है। 1 में से 1 जाएगा 0, मतलब 0 आया, मतलब कि इस बात का मतलब है इसमें कहीं पे दशमलव नहीं लगने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर 1 में से 1 जाएगा 0, मतलब कहीं पे दशमलव नहीं लगने वाला है। अगर यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव होता है, यहाँ पे 1 अंक पे, 2 में से 1 घटाते, 2 में से 1 जाता तो 1 आता, तो वहां पे 1 अंक बाद दशमलव लगा देते। यहाँ पे 0 आया, मतलब कहीं दशमलव नहीं लगने वाला है। तो ये दूसरा तरीका आप समझ गए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए, एक जैसे मैंने लिखता हूँ अभी, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 7.93, फिर भाग करना था 9.3 से, 3 3, यहाँ पे मैं लिखा 4। ठीक, अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए भाग लगा देता, कर लेता, तो दशमलव कैसे लग जाता? देखिए, पहले इसका देखता कितना अंक बाद दशमलव 4, 4 लेता, फिर इसका 2, 4 में से 2 घटाता 2, तो कितना आता? 2 आता। मतलब कि जब मैं इस संख्या को पूरी पूरी भाग लगाता तो जो संख्या आती तो वहां पे पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लग जाता है। ये बात समझ गए? ठीक है,